शुरू कर दिए। मजलिस शाम गरीबा को अली जनाब मौलाना अबू जली साहब किबला खिताब करने जा रहे हैं। आप हजरात सलवात भेजें और मजलिस शाम गरीबा शुरू हो जाए। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला अमीरिल मोमिनीन व अला सय्यदति निसाइल आलमीन अल्लती क़ालत बअद वफ़ाति अबीहा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया वल हसनिल मुज्तबा मस्मूमुन बिसम्मिल जफा वल हुसैन शहीद बिकरबला अल्लज़ी इज़ा अरादा अन यरकबा अला मरकबिही नज़र यमीना व शिमाला व नदा ऐन ऐन मुस्लिम इब्न अकील ऐन ऐन कासिम ऐन ऐन अब्बास ऐन ऐन अली अकबर वरकब अला मरकबिही वरकब अला मरकबिही वज़हब वरकब अला मरकबिही वज़हब इला महल्लिल क़िताल फ़नदा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुइनिन युइनुना हल मिन
मुजीर युजीरुना फ़क़ातला वक़द क़ुतिल वनदा जिब्रील अला क़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला। अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला फ़समअना बनातु ज़हरा फ़नदबना वा मुहम्मदा वा अलिया वा फ़ातिमा वा हसना वा हुसैना अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिम बिल्लान मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि' अल्लाहुम्मा लान यज़ीद इब्न मुआवियत खामिसा वलान उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजाना व उमर इब्न साद व शिमरन व औला अबी सुफियान व औला ज़ियादिन व औला मरवान इला यौमिल क़ियामह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोगवारों, हुसैन के मातमदारों, ये वक्त यकीनन रोने के लिए मुख्तस है, मातम करने के लिए मुख्तस है, आंसू बहाने के लिए मुख्तस है। मगर मैं अपने सुनने वालों को, हुसैन के अज़ादारों को 7-8 दक़ीक़े कुछ पैगाम देना चाहता हूँ और वो पैगामात भी मुकम्मल मसाइब से लबरेज़ ही होंगे। बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बिल्कुल हिरासा ना होइएगा। आप बैठे हैं, आपको कोई तमाचे तो नहीं मार रहा है? जज़ाकल्लाह। खुदा इन नवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। रोते भी जाइए और पैगामे करबला सुनते भी जाइए। करबला फ़कत रो लेने का नाम नहीं है, करबला फ़कत मातम कर लेने का नाम नहीं है। करबला मुकम्मल दर्सगाह है। यकीन जानिए कि अगर करबला न होती तो परचमे तौहीद न होता, अगर करबला न होती तो मज़लूमों का कोई सहारा न होता, करबला न होती तो हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाला कोई न होता। यकीन जानिए कि करबला कोई वाक़या नहीं है, करबला कोई हादसा नहीं है, करबला तहरीक है। और यही गलती यज़ीद ने की थी जब वाली मदीना को उसने ख़त लिखा था और ये जुमले लिखे थे कि अगर हुसैन बैत न करें तो सरो तन में जुदाई कर देना, इसलिए कि हुसैन को फ़कत वो एक जिस्म तसव्वुर कर रहा था। लेकिन हुसैन जिस्म का नाम नहीं, हुसैन फ़िक्र का नाम है। रोते भी जाइए और पैगामात सुनते भी जाइए। याद रखिएगा, करबला शियों की जागीरदारी नहीं, करबला मुसलमानों की भी जागीरदारी नहीं,
करबला इस रूए ज़मीन पे रहने वाले हर इंसान की जागीरदारी है। ये अलग बात है कि लायक औलाद अपने अजदाद के विरसे को संभाल के रखती है और नालायक औलाद अपने विरसे को, अपने आबाओ अजदाद की जायदाद को फरामोश कर जाती है। मैं ये जुमले इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, पैगाम सुनते जाइए, आंसू आए तो रोकिएगा नहीं, ये ना देखिएगा कि मेरा चेहरा कैसा बन रहा है, इसलिए कि आपके आसपास कहीं दुखियारी माँ जरूर होगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन मदीने से चल रहे हैं, मौला फरमाते हैं कि मैं इस्लाह मुआशरे के लिए निकल रहा हूँ। मौला किसकी इस्लाह करेंगे? फ़कत शियों की नहीं, फ़कत मुसलमानों की नहीं। तो क्या फ़कत मुसलमानों तक मेरा मौला महदूद है? कहा नहीं, जो भी राह में दायरे इंसानियत में आता चला जाएगा हुसैन उसे बुलाते चले जाएंगे। हुसैन मक्के से चले, बहुत 7 से 8 दकीक़े मुझे आपके लेने, इंशाअल्लाह उसके बाद आप खूब गिरिया फरमाएंगे। हुसैन मक्के से चले, हज को में तब्दील करके चले हैं। एक नाम तो आपने सुना है ना, ज़ुहैर कैन का। कौन हैं ये? अली के चाहने वाले नहीं हैं, उस्मानी मुसलमान हैं। हुसैन से क्या रिश्ता हुआ? बाप का दुश्मन। भाई अगर मेरे बाप का कोई दुश्मन हो और वो रास्ते में आ जाए तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन हुसैन अपने बाप के खून का इंतकाम लेने के लिए नहीं गया था, करबला तामीर करने के लिए हुसैन निकला है। अली अकबर को बुलाया, मेरे लाल देखो दूर चचा ज़ुहैर का खैमा लगा है, चले जाओ, बस इतना सा कहना कि बाबा ने आपको बुलाया है। अली अकबर गए ज़ुहैर के खैमे के बाहर, बहुत आराम से सुनिएगा। ज़ुहैर के खैमे के बाहर गए, आवाज़ लगाई, ज़ुहैर खैमे के अंदर से बाहर आए। क्या देखा कि एक जवान खड़ा है, लेकिन उसकी सूरत रसूल की सूरत सी है। आंखों में आंखें डाली, कहिए, कहा बाबा ने भेजा है, सलाम कहला भेजा है और बुलाया है। जुमले सुनिएगा। ज़ुहैर खैमे के अंदर गए, ज़ौजा ने पूछा खैरियत तो है? कहा हुसैन ने बुला भेजा है। कहा कौन आया था? कहा क्या कहूँ अपने लफ्ज़ों से, मैं जब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं रसूल की आंखों में देख रहा हूँ। गिरिया करते जाइए, पैगाम सुनते जाइए, इंशाअल्लाह मुकम्मल मसाए पढ़ूंगा, घबराइएगा नहीं। अंदर गए, चंद मुख्तसर सी गुफ्तगू ही ज़ौजा से, बाहर निकले, घोड़े पे सवार हुए। रवायत ने लिखा कि ऐसे जा रहे थे जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल हो। हुसैन के खैमे में गए, कोई तवील गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर से 2 जुमलों में इमाम ने फरमाया, ज़ुहैर आप तो जानते हैं कि रसूल से हमारी क़राबतदारी क्या है, हम नाना के दीन को बचाने के लिए निकले हैं, अगर आपने साथ दिया तो शहादत मुक़द्दर बन जाएगी। न जाने कैसा असर था हुसैन के जुमलों में कि अब वो ज़ुहैर जो मुरझाए हुए फूल के मानिंद आया था, खैमे से निकला तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कोई मुरझाई हुई कली हो दोबारा खिल गई हो। हुसैन के खैमे में आ गए बहुत जल्दी जल्दी, ताकि पता तो चल सके कि हुसैन किसकी इस्लाह के लिए निकले हैं। दूसरा नाम वहबे कल्बी का। गए खैमे में, कमर उनकी माँ वहाँ खैमे में मौजूद हैं। पूछा आपके बेटे कहाँ हैं? कहा वो कहीं बाहर गए हैं। कहा जब आएँ तो कहिएगा रसूल का नवासा आया था, बुलाया है। तवज्जो फरमा रहे हैं। हुसैन चलने लगे, ख्याल रहे रेगिस्तान है। पलट के पूछा, एक मुसाफिर मुसाफिरा से पूछ रहा है, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? ज़ईफ़ा कहती, आका पानी की बड़ी किल्लत है। हुसैन ने ज़मीन की तरफ देखा, थोड़ी सी ठोकर मारी, रेस से चश्मा उबलने लगा। अख्तियार तो देखो मेरे हुसैन का। वहब आए, इमाम ने छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम दिया। वहब ने अपना जो दूर खैमा लगाया था हुसैन के खैमे के साथ आ गए। अब आइए आखिरी बात, यहाँ हुसैन खुद बुलाने के लिए गए हैं। आखिरी बात, हुर को किसने बुलाया? अली अकबर नहीं गए, अब्बास नहीं गए, हुसैन नहीं गए, लेकिन सुबह आशूर क्या देखा कि हुर अपने कदमों से चल के चला आ रहा है। हुसैन के किरदार ने हुर को बुला लिया है। अब यकीन जानिए कि अगर हुर सुबह रोज़े आशूरा ना आता तो हुसैन जंग हार जाते। हुर आया, तलवार चलाने से पहले हुसैन करबला की जंग जीत गए।
आया आका मरने की इजाज़त, अब मसाइब का सफ़र शुरू हो गया। आका मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। बेटा बकीर आगे बढ़ा, बाबा पहले मैं जाऊंगा। बकीर को इजाज़त मिली, बस बहुत जल्दी से यहाँ से मुझे गुज़र जाना है, विदाए इमाम हुसैन पढ़ना है और शाम गरीबा और तखफीफ़ ज़हमत। रवायत कहती है बकीर मैदान कारज़ार में आया, दुश्मनों ने घेरा तंग किया, एक ऐसा वार हुआ कि हुर का बेटा घोड़े पे न संभल सका। आवाज़ दी बाबा मेरी मदद को आओ। हुर अपने बेटे के लाशे पर जब पहुँचे तो क्या देखा कि हुसैन पहले ही पहुँच चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, आका आप आ गए। बड़ा क़यामत का जुमला हुसैन ने फरमाया, हुर बूढ़ा बाप जमा बेटे का लाशा नहीं उठाता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं कहूँगा आका आप कैसे अली अकबर का जवा लाशा उठाएंगे? जज़ाकल्लाह। हुसैन 71 में आ गया, हुसैन 71 लाशें उठा चुके, अली असगर भी मारे गए, अब्बास भी शहीद हो गए। अब हुसैन ज़ैनब के खैमे में आए, बहन भाई आमने सामने बैठे, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, बहन और भाई आमने सामने बैठे। हुसैन ने ज़ैनब के बाजू से चादर सरकाई, बाजू का बोसा दिया, फरमाने लगे ज़ैनब चंद दकीक़े बाद तेरे बाजू में रसन बन जाएगी। ज़ैनब तड़प के कहने लगी भैया जब मेरा बाबा अली कूफे में मुझसे कहता था तो मैं कहती थी बाबा जिसके 18 जवान भाई हों। जज़ाकल्लाह। उसके बाजुओं में रसन कैसे बनेगी? लेकिन भैया अब्बास की शहादत के बाद ज़ैनब को यकीन आ गया। जज़ाकल्लाह। अब हुसैन बहन के खैमे से चलने लगे ना तो बहन ने भाई का दामन पकड़ा, भैया एक अम्मा की वसीयत याद आ गई, वो भी तो पूरा कराते जाओ। कहा बोलो बहन वो वसीयत क्या है? कहा अम्मा जब चलने लगी थी ना तो मुझसे वसीयत किया था, ज़ैनब देखो जब मेरा हुसैन आखिरी मर्तबा रुखसत होने के लिए आए ना तो मेरी तरफ से गले पे बोसा दे देना। हुसैन ने गला बढ़ाया, ज़ैनब ने गले का बोसा दिया। हुसैन कहने लगे बहन तूने सही मकाम पे बोसा दिया है, चंद दकीक़े बाद शिमर का खंजर होगा। और हुसैन का गला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। हाँ अब हुसैन फिर मुड़े, कहने लगे बहन मेरा कोहना यमनी लिबास कहाँ है? भैया क्या कह रहे हो? बहन वही जो अम्मा ने रुखसती के वक्त आखिर में तुझे कोहना यमनी लिबास दिया था। ज़ैनब ने जैसे ही कोहना यमनी लिबास का नाम सुना ना, ज़ैनब लरस के कहने लगी भैया वाक़यान क्या यह आखिरी मुलाकात है? हाँ बहन वाक़यान ये आखिरी मुलाकात। ज़ैनब संदूकचा ले आई, हुसैन ने कोहना यमनी लिबास को निकाला, जगह जगह से उसे तार तार करने लगे। भैया ये क्या कर रहे हो? बहन ताकि लईन मेरे लिबास में रग़बत ना रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। कोहना यमनी लिबास से बेतन किया, बहुत जल्दी से यहाँ से भी गुजर जाना है। हाशमियात के खैमों में आए, हाशमियात के हल्के के दरमियान आए, शोर व शैन की सदाएँ बुलंद हुई। हुसैन ने हाथ को आसमान की जानिब बुलंद किया, खुदाया इन बीबियों को सब्र जमील अता फरमा। हुसैन की दुआ मुस्तजाब हुई। अब हुसैन चलने लगे, लेकिन अज़ादारों मालूम है हुसैन की एक नन्ही बच्ची सकीना थी। नन्ही बच्ची है ना, ख़ानदान आले मोहम्मद की फ़र्द है ना, ये हमारे घर के बच्चे नहीं, वो आले मोहम्मद के घराने के बच्चे हैं, बड़ा बाशऊर बच्चे होते हैं। सकीना ये समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ और फुफियों के दरमियान बाबा हमसे मुलाकात करना भूल जाएं। खैमे से बाहर आ गई, हुसैन के घोड़ों को सुमो को पकड़ के बैठ गई। हुसैन बाहर निकले, नज़ारा यमीना व शिमाला,
हुसैन ने दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, कोई नजर आ नहीं आया। हुसैन ने एक आवाज लगाई, ए मेरे शेर जैसे बहादुरो, क्या आज अपने आका को सवार ना करोगे? ज़ैनब के हाथ आगे बढ़े, भैया आज अब्बास नहीं, लेकिन अब्बास की बहन ज़ैनब अब्बास बन के सवार करेगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन घोड़े पे सवार हुए। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा है कि आगे नहीं बढ़ रहा। मौला फरमाने लगे कि उम्मत मुस्तफ़ा ने साथ छोड़ दिया, क्या तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? सर को ऊपर उठाया, ज़बाने बेज़बानी से कहने लगा, आका हम जानवर ज़रूर हैं मगर यजीदी नहीं हैं, हमारे सुमों से सकीना लिपटी है। हुसैन उतरे, माएँ दिल पे हाथ रख लेना। हुसैन घोड़े से उतरे, क्या देखा कि सकीना सुमों से लिपटी है, जुदा किया, गोद में उठाया, कहने लगे, मेरी लाडली सकीना, मैंने तेरे लिए नमाज शब में दुआएं मांगी थी कि खुदा मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिसके बगैर मैं ना जिंदा रह सकूं, मेरे बगैर वो ना जिंदा रह सके। लाडली एक दुआ और भी थी कि खुदाया जब कुर्बानी का वक्त करीब आ जाए, मेरे कलेजे में इतनी ताकत दे देना कि मैं सकीना को रोता भी लगता छोड़कर तेरी बारगाह में जा सकूं। सकीना वक्त आ गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जैसे ही सकीना ने ये जुमले सुने ना, मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही सकीना ने ये जुमले सुने कि बाबा ये कह रहे हैं कि वो मंजिल आ गई बेटा, सकीना ने फौरन बाबा की गोदी छोड़ दी, उतर आई। बच्ची है ना, मेरी तरफ देखिएगा, बच्ची है, कद छोटा है, हुसैन बड़े हैं, कद बड़ा है। बच्ची ने सर ऊपर उठाया, बाबा की तरफ देखा, एक बार और पूछा, बाबा क्या वाकईन तुमने मौत का इरादा कर लिया है? हुसैन कहने लगे, लाडली सकीना, हाँ हाँ हमने मौत का इरादा कर लिया है। बड़ा कयामत का जुमला सकीना ने कहा। सकीना कहने लगी, बाबा अगर तुमने मौत का इरादा कर ही लिया है तो मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के। हाँ, हुसैन अब चलने लगे, बहुत सारे मसाइब को छोड़ते हुए अब हुसैन चलने लगे कत्लगाह की तरफ। लेकिन मालूम है हुसैन ने कैसी मंसूबेबंदी की थी? अपना एक मरकज़ खेमे के करीब रखा था ताकि जब भी हुसैन हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद करे, खेमे में ज़ैनब समझ जाए कि अभी मेरा भैया हुसैन जिंदा है। वो बहुत सारे मसाइब को छोड़ते हुए, एक मर्तबा आपने मसाइब में सुना है ना कि अब्बास ने नहर फरात पे कब्जा जमाया है। अभी आप यहाँ से एक दरिया गुजर रहा है ना, एक दरिया गुजर रहा है, फकत अब्बास ने ही कब्जा नहीं जमाया, हुसैन ने भी नहर फरात में अपने घोड़े उतारे हैं। ये अली का बेटा है हुसैन। हाँ, बहुत सारे मसाइब को छोड़ते हुए बस हाँ, किसी ने कहा हुसैन देखो ये लईन खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हुसैन ने अभी नहरे फरात में घोड़ा उतारा था ना, एक मर्तबा नहरे फरात से बाहर निकल आए, लईनो तुम हुसैन को धोखा दे रहे हो। मैं कहूँगा नहरे फरात पे हुसैन पानी पीने नहीं गए थे। वो बूढ़ा बाप क्या पानी पीता जिसका कड़ियल जवां प्यासा मारा गया हो। हाँ, चारों तरफ से यलगार हुई, तीर की बारिश, पत्थरों की बारिश, आग की बारिश, नेज़ों की बारिश। अब मेरा आका घोड़े पे न संभल सका, जमीन पे गिरा। नहीं नहीं, मेरा आका जमीन पे नहीं गिरा, तीरों के आसमान पे मुअल्लक था। ज़ैनब ने पुश्ते जुलजना को खाली देखा, कहने लगी है पुश्ते जुलजना बता मेरा भैया हुसैन कहाँ
नहीं बुलंद हुई। क्या देखा कि हुसैन तीरों के आसमान पे बुलंद हैं। हाँ, अब कौन आए हुसैन के करीब। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि हुसैन के करीब आ सके, लेकिन एक मर्तबा फिर पेसर साद ने कोई नाम रखा। शिम्र अपना कुन खंजर लेके हुसैन की तरफ आगे बढ़ा। अज़ादारो, आपने जानवरों को ज़िबा होते तो देखा है ना, देखा है ना, मेरी तरफ देखिएगा। जानवर सामने की तरफ से ज़िबा किए जाते हैं, इसलिए कि आगे की हड्डी नर्म होती है। लेकिन मालूम है शिम्र ने खंजर किधर से चलाया? आगे से नहीं चलाया, पुश्त से चलाया। एक ही ज़रब नहीं चलाई, एक चलाई, दो चलाई, तकरीबन रवायत कहती है 12 या 13 ज़रबे चलाई हैं। जुमला सुनेंगे, एक आवाज़ आई अल्लाह के रसूल को, अली जाओ हुसैन की मदद करो। हुसैन तड़प के रसूल से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अपने लाडले की मदद कैसे करूं? क्या शिम्र से खंजर ले लूं? जुमला सुनिएगा, रसूल कहने लगे, नहीं, खंजर ना ले, देख रूह फातिमा हुसैन के गले से चिपटी हुई है। जाओ फातिमा को जुदा कर दो। शिम्र कहता है कि जब मैं खंजर चला रहा था तो कोई बीबी कह रही थी, मेरे लाल तुझे प्यासा मारा गया। हाँ ज़ादारो, बस चंद दकीक़े और गवारा कर लीजिए, मैं बस अपने मंजिल के करीब आ गया। रवायत कहती है, अब कौन खबर शहादत हुसैन सुनाए। हुसैन का जुलजना हुसैन के करीब आया, कभी अपनी पेशानी में खून लगाता है, कभी अपने बालों में खून लगाता है। खून लगाने के बाद हिननाता हुआ उस बहनों के खेमे के करीब आया। जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ ज़ैनबो सकीना ने सुनी, सकीना तड़प के कहने लगी, फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया। सकीना दौड़ के बाहर आई, जुलजना तो आया था, बाबा नहीं आया था। सकीना तड़प के कहती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, इतना बता दे, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। या उसे पानी मिला, लईनों को अपने जुल्म पर इतने पे भी इत्मीनान न था। आ गई ना शामे गरीबा, चिराग शामे गरीबा में किस तरह जलते, लगाई आग है खैमों में रोशनी यूं है। खैमे की तनाबे काटी जाने लगी, एक खैमे में आग लगाई गई, बीबियां उस खैमे से दूसरे खैमे में चली गईं। एक में लगाई गई, तीसरे में चली गईं, तीसरे में लगाई गई, चौथे में चली गईं। जब सारे खैमों में आग लगा दी गई, ज़ैनब आखिरी मर्तबा इमाम सज्जाद के खैमे में गई। बेटा सज्जाद, इतना तो बताओ, खैमे में आग लगा दी गई, हम खैमे में जल के मर जाएं या खैमे से बाहर चले आएं? सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमे से बाहर निकल आई है। हाँ, सारी बीबियां खैमे से बाहर आ गईं। हमीद कहता है, मैंने क्या देखा कि एक जलता हुआ खैमा है। बीबी बार बार चाहती है कि उस खैमे के अंदर जाए, लेकिन जा नहीं पा रही। कभी हाथ मलती है, कभी आसमान की जानिब देखती है, कभी हाथ मलती है, कभी आसमान की जानिब देखती है, कभी हाथ मलती है, कभी आसमान की जानिब देखती है। मैं बीबी के करीब गया, बीबी कोई बड़ी चीज़ रह गई है? बीबी तड़प के कहती है, मेरा एक बीमार है जो जलते हुए खैमे में है। बीबी ने एक मर्तबा या अली कहा, जलते हुए खैमे में गई, अपने पुष्प पे सज्जाद को लाई। अजब नहीं, मख्तल का रुख करके भैया को आवाज दे के कहा होगा, भैया बूढ़े बाप का जवां का लाशा उठाना आसान है, एक औरत का जवां बीमार का उठाना।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ, बीबी को ज़रा सा इत्मीनान हुआ ना, बीबी को ज़रा सा इत्मीनान हुआ। बीबी बच्चों की हाज़िरी लेने लगी, बच्चियों की हाज़िरी ली जाने लगी। कौन बच्चे कहाँ हैं, कौन बच्चे कहाँ हैं? रवायत सुनेंगे आप। रवायत कहती है तकरीबन 15 या 17 बच्चे ऐसे थे जो बीबी को मिल ना सके। बीबी उन बच्चों को तलाश करती रही, किसी के सीने पे टापों के निशान। इन्ना लिल्लाह। लेकिन आज़ादारों, उन बच्चियों में एक बच्ची और भी बीबी ज़ैनब को नहीं मिल रही थी। वही बीबी जो हुसैन की प्यारी बेटी सकीना थी। अब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कहा चलो मख्तल की तरफ सकीना को तलाश करते हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम मख्तल में लाशों की तरफ घूमने लगी। इस लाशे पर, उस लाशे पर, उस लाशे पर, उस लाशे पर। क्या देखा कि एक कटा हुआ सर है, बीबी एक सीने पे सोई हुई है। सकीना उठो, जुमला सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। रवायत कहती है ज़ैनब ने सकीना को उठाया, कहने लगी बेटी ये बता ये किसका लाशा है, ये किसका लाशा है बेटी, ये किसका लाशा है? कहा पुपी अम्मा आपने नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा का लाशा है। सकीना तुमने अपने बाबा के लाशे को पहचाना कैसे? इसलिए कि बाबा के लाशे पे न सर है न तन पे कपड़े हैं। बीबी पहचाना कैसे? सकीना कहने लगी फूफी अम्मा जब मेरे दामन में आग लग गई ना, मैं दौड़ी दौड़ी मख्तल में आई, कहने लगी बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। एक लाशे से आवाज आई बुनैया बुनैया, ए मेरी बेटी सकीना आजा, बाबा तेरा यहाँ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब मुझ में भी इतनी ताब नहीं कि मैं और शामे गरीबा के मसाइब पढ़ सकूं। अब शायद आप में भी इतनी ताकत नहीं कि आप और रो सकें, लेकिन हाय रे ज़ैनब की गुर्बत, हाय उम्मे रबाब की गुर्बत। बस आखिरी मंजिल और ख़त्मो दुआ मातम कर लीजिए, पुरसा दे लीजिए उजड़ी हुई माओं को। रवायत कहती है शब की तारीकी छाने लगी, ज़ैनब ने सारे बच्चों को खाके करबला पे बगैर बिस्तर के सुला दिया। ज़ैनब बैठी रही, अब्बास बनकर, हुसैन बनकर ज़ैनब बैठी रही, तस्बीह पढ़ती रही, उम्मे लैला को संभालती रही, उम्मे रबाब को पुरसा देती रही, उम्मे रबाब को ढारस बनाती रही। बीबी ने क्या देखा? मैंने ख़त्म की मजलिस। बीबी ने क्या देखा? एक घुड़सवार है जो चला रहा है। बीबी कहती है एक घुड़सवार ना, मेरे बच्चे अभी थक के सोए हैं, सुबह आ जाना। घुड़सवार है कि आगे बढ़ता चला रहा, आगे बढ़ता चला रहा, आगे बढ़ता चला रहा। बीबी मना करती जाती है, बीबी मना करती जाती है। एक मर्तबा अली की बेटी को जलाल आया, आगे बढ़ी, लजाम पे हाथ डाला, ए घुड़सवार इसके आगे न बढ़ना। आने वाले ने नकाब उल्टी, ए ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना मैं तेरा बाबा। ज़ैनब ने लजाम छोड़ी और तो में गई। रवायत कहती है कहने लगी ए बीबियो मैं आज तक बगैर पर्दे के बाबा के सामने नहीं गई, कोई पर्दा हो तो दे